तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बायोस एंड लोगस दोनों हमसे बना है। बायोस मीन्स होता है जीवन और लोगोस मीन्स होता है अध्ययन। मतलब इसकी पूरी परिभाषा है समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक। और इसके जो पिता हैं जीव विज्ञान के, वो अरस्तु हैं, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा हुआ था। जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, एंड वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी कहते हैं। जो जंतु विज्ञान है मीन्स जूलॉजी, उस विषय क्षेत्र में जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी के फादर हैं अरस्तु। अब वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और इसके फादर जो हैं थियोफ्रेस्ट, जो कि ग्रीक निवासी हैं। अब जैव विकास जो है वो तीन प्रमुख सिद्धांत हैं इसके। पहला डार्विनवाद, लैमार्कवाद एंड उत्परिवर्तनवाद। जो डार्विनवाद है उसके जनक चार्ल्स डार्विन है, जो कि ब्रिटिश जैव विकासविद और वैज्ञानिक थे। इसका सिद्धांत क्या है डार्विनवाद का? तो प्राकृतिक वर्णवाद मीन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। लैमार्कवाद क्या है? तो इसके जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैरिस्टे डी लैमार्क है। और लैमार्कवाद की पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक 1809 ईस्वी में लिखा गया है। और इसका उदाहरण है जिराफ का गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब होना। डार्विनवाद एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये 1859 में आया है। अंग्रेजी में बोले तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। इसका सिद्धांत है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति यानी कि ओवर प्रोडक्शंस की क्षमता। एंड दूसरा जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। उसके बाद थर्ड ये है विभिन्नताएं और इसकी वंशगति। और चौथा जो है योग्यता की उत्तरजीविता। और उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं हुगो डी व्रीज, जो कि नीदरलैंड्स के हैं। और इसका सिद्धांत है उत्परिवर्तन सिद्धांत। और इसका प्रयोग वस्तु है सांध्य प्रिमरोज। कारण है गुणसूत्र तथा जीव की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन। इसके बाद जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की 8 शाखाएं हैं। पहला हार्पेटोलॉजी, जिसमें उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है मीन्स सॉइल का। एंड जेरोटोलॉजी मीन्स मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। और ऑस्टियोलॉजी, जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, जिसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। एंड ट्रोफोलॉजी, जिसमें पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों के प्रमुख लक्षण है। पहला संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता। उसके बाद उत्सर्जन करेंगे ही, वृद्धि होगी, प्रजनन होगा, पोषण होगा, श्वसन होगा, उपापचय होगा, कोशिका संरचना होगा, जीव द्रव्य होगा, जीवन चक्र होगा। जंतुओं और वनस्पतियों में अंतर क्या है? तो जंतु और मतलब दो होते हैं, एक पादप एक जंतु, दोनों अलग अलग कर लेते हैं। अब कोशिका भित्ति के हिसाब से देखते हैं तो पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है। पादप में पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है।
पादप में प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है, मतलब होता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है। उसके बाद पादप में सेस्ट्रोसोम उपस्थित होता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है। जैव विकास का मौलिक परिकल्पना, मतलब परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित और जटिल जंतु जीवों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आते हैं वो लैमार्कवाद के अनुसार अंग के उपयोग अनुप्रयोग के प्रभाव, यानी कि जिराफ का जैसे गर्दन लंबा छोटा हुआ वो उस हिसाब से देखते हैं। तो घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों का कम लंबाई और ऊंचे, इसमें फर्स्ट पिक्चर्स में एंड द लॉन्ग नेक वाले पिक्चर्स में देख रहे हैं तो उच्च वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग करने के कारण इनकी जो गर्दन है और आगे वाली टांग है बड़ी हो जा रही है। अब आते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। अनुमानतः 46 अरब साल पहले हुई थी और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं हैं। पहला है स्वतः उत्पादन या आजीवत्ववाद, यानी कि जीवोत्पत्ति मत, जिसके जनक हैं थेल्स, एनॉक्स्टिमैडर, प्लेटो, अरस्तु आदि। और ये सिद्धांत कौन सा है? तो निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति। दूसरा सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति का, जो कि विशिष्ट सृष्टिवाद है, जिसके जनक हैं आर्कबिशप उशर एंड फादर स्थेरोरेस। इसका सिद्धांत कैसा है? ईश्वरीय जैसी अलौकिक शक्ति जो कि है, जिसकी वजह से विशिष्ट सृष्टिवाद वाला सिद्धांत काम करता है। उसके बाद ब्रह्मांडवाद जो है एक और सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति का, जिसके जनक हैं रिचर्ड प्रेयर, हेमरोज, एंड्रोनियस आदि, जो कि और भी लोग हैं। सिद्धांत कौन है? जीवन अमर है, वो भाई खतरनाक है। प्रलयवाद एवं आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद का मत के हिसाब से जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, ये भी एक सिद्धांत है, जिसके जनक हैं क्वियर। और ये सिद्धांत है प्रलय या क्रांति। एक और लास्ट है जो कि भौतिकवाद या पदार्थवाद के हिसाब सिद्धांत के हिसाब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो उसके जनक हैं AI ओपिरीन, जो कि एक पुस्तक लिखे हैं जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि सिद्धांत उसका है इस अवधारणा का सिद्धांत है रासायनिक उत्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। अब इसके प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य मीन्स पहला ये है कि जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों, मतलब जीवन या प्रारंभिक जीव न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कण यानी कि वायरस की उत्पत्ति लगभग 4 वर्ष, मतलब 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें थोड़ा गलत है। दूसरा ये है कि 3.8 अरब पूर्व कला युक्त मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। उसके लगभग 2 अरब वर्ष पहले यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन मतलब आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी। मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थीं उस टाइम भी। उस टाइम क्या नगण्य उपस्थित था? तो ऑक्सीजन। ओके, एंड नाउ वी टॉक अबाउट टू भूविज्ञान काल मापक्रम मीन्स जूलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से भूविज्ञान को देखेंगे। तो आयु जिसको इयॉन्स बोलते हैं, समय की सबसे बड़ी इकाई है ये आयु। और महाकल्प समय की एक इकाई जो एक आयु से छोटी है लेकिन
एक कल्प से अधिक लंबी है। महाकल्प मीन्स इरा जिसको बोलते हैं, वो समय की एक इकाई है जो कि आयु से छोटी है। मीन्स महाकल्प आयु से छोटी है लेकिन एक कल्प से अधिक लंबी है, जिसको महाकल्प बोलते हैं। अब कल्प किसको बोलते हैं, मतलब पीरियड्स। मीन्स महाकल्प से एक कम लेकिन युग से अधिक समय की एक इकाई को कल्प बोलते हैं। एंड नाउ वी सीन युग, इपोच मीन्स एक कल्प से कम की एक इकाई है। अब आगे बात करेंगे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, जो कि 2 पार्ट में है। जो आगे ऊपर देखे हैं कल्प उसी का महाकल्प का है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। तो ये 2 पार्ट में, आर्कियोजोइक महाकल्प और प्रोटीरोजोइक महाकल्प। अब जो महाकल्प था एक और पार्ट है उसका, कैम्ब्रियन महाकल्प, जिसको बोलते हैं कैम्ब्रियन ईरा, जो कि 3 पार्ट में है। पुराजीवी महाकल्प मतलब, और दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प, और तीसरा है सीनोजोइक महाकल्प। अब पुराजीवी महाकल्प जो है उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स हैं। पर्मियन, और दूसरा है कार्बोनिफेरस, थर्ड है डिवोनियन, और फोर्थ है सिल्यूरियन, एंड 5 है आर्डोविसियन, एंड 6 है कैम्ब्रियन। और जो सीनोजोइक महाकल्प था उसका जो तृतीय कल्प है उसके मतलब 5 पार्ट हैं। पहला प्लायोसीन, दूसरा मायोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, और चौथा इयोसीन, 5वां पोलियोसीन। और जो चतुर्थ महाकल्प था उसके 2 पार्ट हैं। पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। वो जो मध्यजीवी महाकल्प था उसके भी 3 पार्ट्स हैं। क्रीटेशियन, दूसरा है जीरेसिक, एंड थर्ड है ट्रियासिक। अब आगे देखेंगे ये युगों का जो सही कालक्रम है, जो सबसे पुराने से और नए इस टाइम तक चलता आ रहा है, वो क्या है। तो सबसे पहले पोलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, उसके बाद प्लीस्टोसीन, उसके बाद होलोसीन। ऐसे करके देखते हैं। अब देखेंगे प्रमुख शब्दावली और उससे संबंधित उत्पाद क्या क्या है। मीन्स कौन से कल्चर्स हैं जो कौन से संबंधित उत्पन्न करते हैं। जैसे एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, ठीक। मधुमक्खी पालन का मतलब मधुमक्खी पालन को न करके एपीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद एक्वाकल्चर में आता है जलीय जीवों और जंतु व वनस्पति का अध्ययन आता है। और